हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। इस वाले वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके या प्लेलिस्ट से जाके यूट्यूब की वहां से पार्ट 1 देख सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो बच्चों, जब आप पार्ट 1 कर लेंगे तभी आप पार्ट नंबर 2 के लिए प्रोसीड करें, जिससे कि आपके और भी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट देना है। तो इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 5.2 को कैसे करना है उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस ए एन एंड द एन टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए एन क्या होता है। तो हमें क्या करना है इसमें, देखो ये यहाँ पे ए दे रखा है। अब एक बेसिक सी बात करते हैं। ए का वैल्यू बच्चों आपको 7 दे दिया, कॉमन डिफरेंस आपको पहले वाले क्वेश्चन में 3 दे दिया, और एन का वैल्यू बच्चों आपको कितना दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है। और बच्चों आपसे ए एन फाइंड आउट कराने के लिए पूछ रहा है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ए एन जो होता है हमारे पास ए प्लस के n-1 इंटू डी होता है नहीं होता है। अब ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है 8-1 और डी कितना है बच्चों 3। अब इसको जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, ये 8-1 7 इंटू 3 हो जाएगा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 प्लस 7। तो बच्चों यानी ए एन का वैल्यू हमारे पास 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वाले टेबल को भी फिल कर सकते हैं कि अपनी अपनी बुक में भी भर सकते हैं, और साथ में आप पैरेलल में भी बना के इससे कॉन्सेप्ट अपने छोटे छोटे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कर लिया है। ऐसे ही बच्चों, सपोज करो आपसे सेकंड पार्ट आपको करना होता है, तो सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे, तो लेट मी टेल यू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बच्चों आपको ए का वैल्यू देखो कितना दे रखा है -18, और बच्चों डी आपसे फाइंड आउट करा रहा है, कितना डी आपसे फाइंड आउट करा रहा है, और एन का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 10 दे दिया गया है, और ए एन आपको 0 दे दिया गया है, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में ए एन कितना है हमारे पास 0। अब यहां से आपको क्या करना है, फिर से आपको फॉर्मूला देखो यही लगाना पड़ेगा भाई, a प्लस के n-1 इंटू डी। अब ए एन कितना है हमारे पास 0, ए का वैल्यू कितना है -18, और n कितना है 10-1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है, तो d को हम d ही लिखने वाले हैं। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे भाई, एक बार बताना, ये 0 तो 0 ही रहेगा, -18 प्लस के 10 में से 1 जाके 9 बचेगा, 9 इंटू डी, तो बच्चों इट विल बी 90। ये इधर -18 है, दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों +18 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा 90 बचेगा। तो यानी 18 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, तो 9 से 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, डी का वैल्यू यानी हमारे पास कितना आने वाला है स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे डी का वैल्यू जो आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसके जो मर्जी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको थर्ड में क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो आप ए को ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आपको इसमें एन का वैल्यू निकालना है, तो एन को ब्लैंक छोड़ देंगे और एन को रीअरेंज करके आप एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये तो सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करा। आप एक बार इनको अटेंड करिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछना। इतनी बात सबको समझ में आती होगी। तो फर्स्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट होपफुली आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो देखो इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस वाली बात को। इसमें बोला गया है कि चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपसे चूज करने के पूछा, चूज द मतलब MCQ क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसकी बात ये कर रहा है। तो 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म बताना है। तो यानी जब आपको 30th टर्म पूछी, जैसे कि हम लास्ट वाली वीडियो में भी बता रहे थे ए 50th वाले टर्म बताओ, तो ऐसे ही आपसे A30 वाली टर्म पूछ ली, यानी A30 आपसे पूछ लिया। अब फर्स्ट टर्म एक सीरीज आपको दे दी 10 7 4 डैट 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 डैश, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, A30 आपको बताना है। तो यानी A का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, तो यानी 7 माइनस के 10। तो जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती वो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखे, आपको ये सब चीजें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने आ जाएंगे। अब A30 हमसे पूछा, तो यानी n का वैल्यू कितना दिया हमें 30 दे दिया, n का वैल्यू कितना दिया 30 हमें दिया। अब बच्चों एक बार बताओ, A30 का मतलब क्या हुआ, A प्लस के
n माइनस वन इंटू डी। ये A30 का ना लिख के स्टार्टिंग में AN ही लिख लेना, क्योंकि आई एम राइटिंग n। अब हमें कितना लगाना है, A30 निकालना है, तो यानी 30 लिखेंगे, A30 की जगह n की जगह 30 लिखेंगे। अब A कितना है हमारे पास 10, तो यानी यहाँ पे कितना 30 माइनस वन इंटू डी, डी पे कितना आएगा -3। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे बड़े प्यार से, 29 इंटू माइनस के 3, तो 29 इंटू माइनस के 3 कर दिया। अब यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यानी 10 प्लस के 9 3 जा 27, कैरी 2 3 2 जा 6, 7 और 8 यानी -87। और जब इसको सोल्व करोगे 10 प्लस माइनस -87, तो इट विल बी A30 कितना जाएगा -77। तो लेट अस चेक इन द ऑप्शन की -77 है भी है नहीं है, कि भाई ऐसे ही निकाल दिया हमने, तो हमें ऑप्शन को भी देखना पड़ता है एक बारी। तो -77 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड वाले A11 टर्म बतानी, तो यानी A11 आपको बताना है। अब फर्स्ट टर्म सीरीज लिख लेते हैं पहले, -3 कोमा माइनस के 1/2 डैट 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 डैश। तो दिस इज द सीरीज वी हैव, तो इसको बड़े जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। यानी n का वैल्यू कितना दे दिया 11 आपको दे दिया। अब a का वैल्यू तो बच्चों इसमें -3 हो जाएगा, a का वैल्यू तो -3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, ये माइनस में ऑलरेडी है तो माइनस का साइन ब्रैकेट में रखना, तो यानी माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, तो यानी एलसीएम जब लेंगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास -1 + 6, तो यानी 5/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब हमें a कौन सा निकालना था 11, तो यानी a पे कितना है -3, a प्लस के n 11 माइनस के 1 इंटू d कितना आया था हमारे पास 5/2। अब जब इसको आप सोल्व करोगे -3 प्लस के 10 इंटू 5/2, इसको सोल्व करा तो 2 5 10 से रिड्यूस हो जाएगा, तो वी विल गेट A11 -3 प्लस के 5 5 कितना होता है 25, तो माइनस प्लस माइनस, तो यानी इट विल बी 22। तो लेट अस चेक इन द ऑप्शन 22 इज अवेलेबल और नॉट, तो इट इज दिस इज एग्जैक्टली राइट। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरे वाला यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आप जो है इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना भाई। ये कभी ऐसे सोचोगे हमने आपको 2-3 कराए, ऐसा नहीं है। हम चाहे तो आपको सारे भी करा सकते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। हमारा मेन मोटो आपको कॉन्सेप्ट देना है, वही हम काम कर रहे हैं। तो हमारी वीडियोस में जो है आपको यही सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को जरूर शेयर करें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम जरूर कर देना भाई, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एक काम करना है, बड़े ध्यान से समझेंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। भाई मिसिंग टर्म मतलब जो ये खाली खाली बॉक्स है, इनको आपको निकालना है। तो आप इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ, जैसे बच्चों इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया और ये 26, तो यानी हमें मिडिल टर्म इसका बताना है। तो इसको सोल्व कैसे करना है? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको सोल्व करने पड़ेंगे। वैसे बड़े सिंपल है ये आपके पास होते हैं। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है, ठीक है, ए, और दिस इज हमारे पास दिस इज A1, दिस इज A2 ऐसे बोल सकते हैं, और दिस इज A3। ये बात तो क्लियर होती है। तो यानी हमें A2 निकालना है। अब भाई इसमें हमारे पास ए पहली वाली टर्म हमें दे रखी है, आपको क्या करना है जो निकालना है, जैसे A2 आपको निकालना है। A2 के बाद वाली टर्म देखो क्या है A3, थर्ड नंबर पे आती है, तो यानी A3 जो जितने नंबर पे होगी वो उतनी ही टर्म मानी जाएगी। जैसे ये तीसरे नंबर पे आई तो इसको A3 बोला। अब A3 का मतलब क्या होता है a प्लस के 2d, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 2d लिखते हैं इसको। जैसे कि a प्लस के n-1 है ना, तो 3-1 तो यानी 2 × d, और ये a प्लस के 2d बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने आपको सोल्व करके बताया था। अब हमें A3 का वैल्यू जो दे रखा है, A3 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 26 दे रखा है, तो 26 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस के a का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, और प्लस के 2 × d, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू का साइन लगा देना, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि इक्वल टू बीच में है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे 26 माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना 2d, तो यानी 24/2, तो यानी d का वैल्यू जो आएगा बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा
12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी का वैल्यू 12 आ जाएगा। अब आपको पता है कि एपी जब बनती है जब हम पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस आगे वाले टर्म में प्लस करते हुए चलते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया? 12। हमें पता है कि भाई इसमें अगर 12 जोड़ दोगे तुम, 12 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। और 14 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12। तो यानी आपको पहले वाले टर्म में व्हाटएवर द कॉमन डिफरेंस वो प्लस कर दो तो यू विल गेट द दिस मिडिल टर्म ना, तो 14 हमारे पास आ जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात। तो इस तरीके से आप इसका मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करना सिखाऊं, सेकंड पार्ट कैसे करना है तो उसको भी बड़े ध्यान से समझते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में बच्चों आपको मैं इधर ही कर देता हूँ। तो जब सेकंड वाले पार्ट करोगे, देखो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 और ये बच्चों A4 हमारे पास है। ठीक है, अब हमें A2 दे रखा है। A2 इज इक्वल टू आपको पता है A प्लस के D होता है। भाई A2 में A प्लस के 1D यानी D हो जाएगा। A2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 13। A1 हमें निकालना है, A1 हमारे पास है नहीं और D हमारे पास, D जो है हमारे पास वो भी नहीं है। भाई D भी कहाँ है? इसमें से 13 में से A1 माइनस करोगे तो D भी हमारे पास नहीं है। तो इसको मैंने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, एक पहले वाली इक्वेशन मान लिया क्योंकि मेरे पास डाटा ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? A4 मेरे पास है ना और A3 मुझे निकालना है। तो A4 को बच्चों हम A प्लस के 3D लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। A4 का वैल्यू कितना है? 3 है और A का वैल्यू भी मेरे पास नहीं है और 3D का वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई मेरे पास? सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपने ना मैंने आपको सिखाए थे एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था पीछे चैप्टर में। तो आप इनको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से A का और D का वैल्यू निकाल लीजिए। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2, तो हमें पता है इनको जब 13 इज इक्वल टू A प्लस के D आएगा और ये 13 इज इक्वल टू A प्लस के 3D आएगा। बच्चों इसको मैंने क्या करा? सोल्व कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। तो ये कितना जाएगा? 10 और ये आ जाएगा माइनस के 2D। तो यानी 2 से 5 बार रिड्यूस हो जाएगा तो D का वैल्यू जो होगा हमारे पास -5 आ जाएगा। D का वैल्यू कितना आ गया? -5 आ गया। अब जब D मेरे पास आ गया तो भाई D मेरे पास आ गया। अब इस D की वैल्यू या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, आपके पास A भी आ जाएगा। जो आपका मन करे उस वाली इक्वेशन पे रख लेना। मैंने फर्स्ट में रख दिया 13 इज इक्वल टू A प्लस के -5। तो यानी बच्चों 13 इज इक्वल टू A -5, तो यानी A इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, A कितना जाएगा? 18। तो यानी ये वाली टर्म हमारे पास जो आएगी, ये वाली जो टर्म आएगी इट विल बी 18। आ गया 18। अब देखो 13 में से 18 माइनस करो तो -5 आता ही नहीं आता है। भाई कॉमन डिफरेंस तो -5 आता ही नहीं आता है। तो देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा था? -5 ही आ रहा था। तो यानी हमारा बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है यहाँ पे। इसी तरीके से अब A3 निकालना है। A3 निकालना है ना, A3 निकालने के लिए आप क्या करोगे? भाई जो भी वैल्यू आपको निकालनी है जिंदगी में ध्यान रखना, जैसे आपको A3 निकालना है एंड यू आर कंफ्यूज कि हम कैसे निकाले A3, तो बच्चों आप क्या करें? A3 को आप ऐसे लिखते हो ना A प्लस के 2D। भाई A3 जब निकालना है तो A प्लस के 2D लिखोगे। अब A कितना है आप लोगों के पास? A का वैल्यू कितना आया था? 18। तो 18 यहाँ पे रख दो और D का वैल्यू कितना आया? -5 आया। इसको यहाँ पे सोल्व कर लो तो यानी 18 माइनस के 10, तो यानी A3 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो A3 पे बच्चों आप 8 रख देंगे। अब आप कोई सी भी वैल्यू उठा लेना, 8 में से 13 माइनस करोगे तो -5 ही आएगा। मतलब आप बिल्कुल ओके सही कर रहे हो। 3 में से 8 माइनस करोगे तो -5 ही आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू एपी में है या नहीं है तो आप उनका डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस देखो -5 आ रहा है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये भी भाई हमारे मिसिंग टर्म बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। तो होपफुली आपको ये दोनों के दोनों बातें समझ में आती होगी। इसी तरीके से आप इसके 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन को ट्राई करें और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हमसे कमेंट करके पूछें। पर इसमें जब आप करोगे ध्यान रखना इक्वेशन बना के ही होंगे। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, एलिमिनेशन मेथड से ही सारे क्वेश्चन होंगे। आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, ये A2, A3, A4, A5। ठीक है, A3 को A प्लस के 2D लिख सकते हैं, A4 को A प्लस के 3D। एलिमिनेशन करते रहना है और वैल्यू को पुट करते हुए चलना है। बस थोड़ा ध्यान से करना है, गलती मत कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है। तो विच टर्म ऑफ द एपी
इसमें बोला गया विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डेट डेट डैश इज 78। कौन सी टर्म एपी का 78 होगा? तो यानी इसमें हमें एक बात तो कंफर्म कर दी कि भाई जो ए एन है वो हमें 78 दे दिया, और विच टर्म ऑफ एन एपी, तो यानी एन टर्म आपसे पूछ रहा है कि एन होगा क्या। अब सीरीज आपके सामने है, तो यानी ए का वैल्यू 3 आपको दे दिया, डी का वैल्यू 8 - 3 तो यानी 5 हो जाएगा। ये सारा का सारा डेटा आपके सामने मैंने बता दिया है। अब आपको ए एन एन निकालना है, तो ए एन आप सब लोग जानते हैं ए प्लस के एन -1 इंटू डी, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। तो ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है 78, ए कितना है 3, और एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी बच्चों 5 दे रखा है, 5 हमें दे रखा है। इसको सोल्व करना है बड़े ध्यान से। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस के 5n माइनस के 5। देखो 5 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 5n, और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 5 आएगा। अब यहां से सब हम सोल्व करेंगे, तो बच्चों 78 इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 3 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 2 प्लस के 5n। तो 78 ये माइनस के 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 2 इज इक्वल टू कितना 5n। तो यानी 80 इज इक्वल टू कितना 5n। तो यानी n का वैल्यू कितना आएगा 80/5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो n का वैल्यू जो आएगा स्टूडेंट 16 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 16 तक चलेंगे ना, 16 नंबर वाली टर्म जो आएगी वो 78 आएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 16 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ऐसे ही आपसे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रखा है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इसको नोट कर लेना बच्चों, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो नंबर ऑफ टर्म आपको इसमें बताने हैं। नंबर ऑफ टर्म यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन आपको बताना है। अब एक बार बताएंगे, ये जो A7 है दिस इज द फर्स्ट टर्म, और D कितना जाएगा 13 - 7 तो यानी 6, 13 - 7 6 आ जाएगा। और बच्चों ये जो 205 आपको लास्ट में दे रखा है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ AN। क्या दे रखा है हमें ये AN, तो AN हमें दे दिया कितना 205। N यू हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा है ना, नंबर ऑफ टर्म यानी nth टर्म यू हैव टू फाइंड, तो यानी AN हम निकालेंगे। जैसे सेम हमने फोर्थ वाला पार्ट करा, सेम ऐसे ही फिफ्थ वाला पार्ट है, बस इसके 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहने वाला है। अब आपको फॉर्मूला पता है AN इज इक्वल टू A प्लस के N -1 इंटू डी, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। AN हमें बच्चों 205 दे दिया, A का वैल्यू 7 दे दिया, N -1 इंटू डी, डी 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 का मतलब 6 आपको दे दिया। तो यानी 205 7 प्लस के 6n माइनस के 6। तो इसको यहां से जब आप सोल्व करोगे तो 205 इज इक्वल टू 7 में से 6 जाके 1 बचेगा, 1 प्लस के 6n, तो यानी 205 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 204 बचेगा। कितना बचेगा 204, और अपॉन में 6 आ जाएगा, तो यानी ये 6 3 जा 18 और 2 4, तो यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 34। तो यानी 34 तक जब आप इसको काउंट करते करते चलेंगे यू विल गेट 205, तो यानी 205 आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आती है बात। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट जरूर ट्राई करें, कुछ नहीं करना भाई, इसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर देना है, सेम पैटर्न पे फॉलो अप करना है, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आप ईमानदारी से करना, बिल्कुल करेक्ट आएगा। उसके बाद जब हमारे ये 5 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 6th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो इन द क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज आस्किंग चेक वेदर के -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। क्या 150 इसका टर्म होगा? ये बड़े काम की बात इसने पूछ ली। तो यानी चेक वेदर इज अ टर्म, तो यानी आपको इसमें बताना है भाई ए तो वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया, डी का वैल्यू कितना हो गया 8 माइनस के 11, तो यानी हमारे पास कितना जाएगा माइनस के 3। अब आपसे माइनस के 150 आपको बताना है कि इसमें होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये है हमारे पास AN दे दिया कितना माइनस के 150, तो अब आपको यहाँ से n निकालना है, n निकालना है। तो यानी आप सब लोग जानते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस के N -1 इंटू डी। AN कितना है माइनस के 150, A कितना है 11, अब N -1 इंटू डी। अब भाई
यहां से जब आप सोल्व करोगे ये जो n आना चाहिए, ठीक है, ये 150 ही आना चाहिए, मतलब 150 तक आना चाहिए, माइनस 150 आना चाहिए, करेक्ट। आता है तो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। लेट अस चेक। माइनस 150, 11 प्लस के माइनस के 3n प्लस के 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहां से जब हम सोल्व करेंगे 150, 11 माइनस के 3n प्लस के 3, तो माइनस 150, और ये हो जाएगा, ये 11 प्लस 3 14, इधर आके माइनस 14 हो जाएंगे, माइनस के 3n, इनको सोल्व करोगे माइनस के 164 अपॉन में माइनस के 3n, वो सॉरी 3, और n का वैल्यू आ जाएगा, तो यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 164 अपॉन में 3। अब इसको रिड्यूस करके तो भाई माइनस के 150 बिल्कुल भी नहीं आ रहा हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो वी कैन से कि माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ द एपी। तो लिख देंगे माइनस के 150 इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी, इस तरीके से आप इसमें लिख देंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था भाई, यही काम करना था। अगर आ रहा होता 150 माइनस के तो बात बन जाती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं बनी बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं आपसे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 हमसे क्या पूछ रहा है। अब इसमें एक बात देखना, फाइंड द 31st टर्म आपसे पूछी, 31st टर्म, तो भाई A31 आपसे पूछा, सीधा सीधे सी बात है, 7th क्वेश्चन है, और A11 टर्म दे दिया कितना 38, और बच्चों A16 दे दिया इसमें 73। कितना सही क्वेश्चन आपको दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब A31 दिया, तो आप सब लोग जानते हैं A प्लस के 30D इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, A प्लस के 30D लिख सकते हैं, A11 को A प्लस के 10D लिख सकते हैं 38, और इसी तरीके से A प्लस के 15D लिख सकते हैं 73। अब भाई ये वाली इक्वेशन बनी और एक इक्वेशन ये बनी, इसको A इक्वेशन मानना और इसको बच्चों B इक्वेशन मानना, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो A का और D का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। A प्लस के 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस के 15D इज इक्वल टू 73। यहां से इसको सोल्व करा, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के 5D बचेगा। इसको सोल्व करोगे 73 में से 38 माइनस करोगे तो 13 में से 8 जाके 5 बचेगा, ये बचेगा माइनस के 35। तो माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा, D का वैल्यू 5 से 7 बार रिड्यूस हो जाएगा, तो भाई D का वैल्यू तो 7 आ गया, D का वैल्यू तो 7 आ गया। इन दोनों में से D का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो तो A निकाल लो। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन A प्लस के 10D इज इक्वल टू कितना 38। अब यहां से A का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस के 70। अब भाई 70 में से 38 माइनस कर दो तो माइनस में आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो ये 2 बचेगा, और ये हमारे पास 10 में से 8 जाके 2 बचेगा, और 6 में से 3 जाके 3 बचेगा, तो यानी A का वैल्यू माइनस के 32 आ जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू इतना आ गया, और जब A का वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ से, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो इधर, A का और D का वैल्यू इधर पुट कर देंगे। A का वैल्यू कितना है माइनस के 32, और D का वैल्यू कितना आया था बच्चों 7, तो यानी माइनस 32 प्लस के 210, यही तो बात कर रहे हैं हम। यहां से क्या निकाल रहे हैं A31। अब इसको सोल्व करा, माइनस प्लस माइनस, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, तो 210 में से 32 माइनस कर दो भाई, तो 10 में से 2 जाके 8 बचेगा, 10 में से 3 जाके 7 बचेगा, तो यानी 178 A31 आ जाएगा। अब पीछे से आप आंसर मैच कर लेना एक बारी, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा, और होपफुली आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, और इसको बड़े ध्यान से आप करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लाइटली मत लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं।
ठीक है। से हम यहाँ बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, तो इसमें भी एक बात समझना है, एक एपी है, उसके पास ना 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म आपको दे दिया कितना, A3 आपको दे दिया 12, और लास्ट टर्म यानी ए एन मतलब ए 50 टर्म है ना, तो यानी A50 आपको कितना दे दिया 106। अगर उसमें टर्म दे दी तो यानी टोटल टर्म बता दी ना, 50 टर्म है तो लास्ट टर्म दे दी, तो लास्ट टर्म यानी A50 आपको दे दिया कितना 106 आपको दे दिया। और बच्चों आपसे इसमें A29 आपसे पूछ रहा है, A29 यानी 29 टर्म आपको फाइंड आउट कर दिए। अब A3 का मतलब कितना होता है, A प्लस के 2D, ऑल ऑफ यू नो, ये आ जाएगा। A50 का मतलब कितना होता है, A प्लस के 49D इज इक्वल टू कितना 106, और A29 का मतलब कितना, A प्लस के 28, जब हम इसको सोल्व करेंगे 28D, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब एक बार बताना, अब यहां से ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे और ये बच्चों इक्वेशन नंबर बी मान लेंगे, इसको दोनों को सोल्व करेंगे, और दोनों को सोल्व करेंगे तो एक और डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो a प्लस के 2d इज इक्वल टू 12, और बच्चों a प्लस के 49d इज इक्वल टू 106, तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ये रिड्यूस हो जाएंगे, और यहां से हमारे पास कितना बचेगा माइनस के 47d, और ये बचेगा माइनस के 106 में से, और ये जाएंगे 106 में से बच्चों 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाके हमारे पास बचेंगे 4, और 10 में से 1 यानी 94। तो ठीक है, तो यानी हम इसको रिड्यूस करेंगे तो यानी d का वैल्यू आएगा 94 अपॉन में 47, इसको रिड्यूस करेंगे तो d का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा, आ गया d का वैल्यू 2 आ गया। अब एक बार बताना, d का वैल्यू तो 2 आ गया, अब d का वैल्यू जब 2 आ गया तो a का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, तो a प्लस के 2d इज इक्वल टू 12 है, मैं d का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, a प्लस के 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो यानी a का 12 माइनस 4, तो यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, a का वैल्यू 8 आ गया, और हमें क्या निकालना है A29 निकालना है। तो A29 निकालने के लिए आप सब लोगों को मैंने अभी अभी बताया a प्लस के 28d लिखते हैं नहीं लिखते हैं। अब इसको जब यहां से सोल्व करेंगे तो a हमारे पास 8 है, और 28 इंटू डी पे कितना है 2, तो यानी 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 और 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 64, ठीक है ना, तो यानी A29 हमारे पास बच्चों 64 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई, क्या सिंपल क्वेश्चन था और कितना अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। में आपसे जो बोला गया है सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, इसमें बोला गया ए इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म आर 4 एंड -8, तो यानी A3 आपको दे दिया 4 और बच्चों A9 आपको दे दिया -8, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, AP का कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा, ये हमें बताना है। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, a प्लस के 2d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4, और इसको हम कितना लिख सकते हैं a प्लस के 8d इज इक्वल टू -8, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब यहां से एक बात करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं इनको बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से मैंने इनको सोल्व करने का काम कर दिया। और जब मैंने इसको सोल्व करा तो हमारे पास ये माइनस ये प्लस, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस के 6d इज इक्वल टू 12, तो यानी d का वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगा। d का वैल्यू -2 आ गया तो a का वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट वाली में, तो यानी a प्लस के 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो यानी बच्चों a प्लस के a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी a इज इक्वल टू 8। आ गई नहीं आ गई। अब विच टर्म ऑफ द AP इज 0 हमसे पूछा गया है, हम क्या करते हैं इसमें लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, लेट द nth टर्म इज 0, लेट द nth टर्म हम कितना मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो यानी सपोज करो an हमने 0 लिया, an का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं a प्लस के n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 0, बात सबको समझ में आती है। a का वैल्यू कितना है 8, n हमें बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी, ठीक है, तो इंटू डी पे कितना आएगा -2 इज इक्वल टू 0, तो यानी बच्चों a माइनस के 2n प्लस के 2 इज इक्वल टू कितना 0, तो 8 इसको जब हम सोल्व करेंगे 8 माइनस के 2n प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10,
10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो आप सब लोग जानते हैं जब इसको हम सोल्व करेंगे n का वैल्यू 10 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो n का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 5, यानी पांचवें नंबर की जो टर्म होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यानी आप n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था और वही काम आपने इसमें फाइंड आउट करने का काम किया है, ठीक है। अब यहां से 10th क्वेश्चन की अगर मैं आपको बात बताऊं, 10th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं यहां से आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। तो 10th वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इफ द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7 तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी डी आपको बताना है। अब एक बार बताओ बच्चा पार्टी, 17 टर्म आपको दिया, कौन सा 17 टर्म ऑफ द एपी, यानी ए 17 जो दिया, एक्सीड इज 10 टर्म, तो यानी वो एक्सीड मतलब ज्यादा हो गया कितना 7, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा हो गया, तो कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। ए 17 को कितना लिख सकते हैं, ए प्लस के 16 डी, इसे कितना लिख सकते हैं ए प्लस के 9 डी। अब भाई आपको पता है ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझते हो नहीं समझते हो। अब 16d में से इधर आके माइनस के 9d हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास 16 में से 9 जाएंगे तो 7d बचेगा इज इक्वल टू 7। तो d का वैल्यू बच्चों 7 अपॉन में 7 आ जाएगा, तो यानी d का वैल्यू 1 हो जाएगा जब इनको रिड्यूस करके आप लिखेंगे। तो कितना सिंपल क्वेश्चन ये था, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको करना है, ठीक है। तो यहां से जब हम इतनी बात हमारी समझ में आ गई, तो अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है, इनको रिपीट बार बार जरूर करते रहना बच्चों। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करते रहें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हम इसके बाद चलते हैं 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म से आप बताना है। तो सीरीज आपको दे दिया एपी का बच्चों, 3 दे दिया, 15 दे दिया, 27 39 ऐसे ऐसे करके सीरीज आपको दे दिया। इसमें जो बोला कि विल बी 132 मोर देन इट्स A54 टर्म, यानी जो A54 होगा इसका कहने का मतलब ये है कि उसमें 132 ज्यादा होगा, ठीक है, जो AN होगा ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यानी A54 को तो आप सब लोग जानते हैं A प्लस के 53D लिख सकते हैं, और इसमें कितना प्लस कर देंगे बच्चों एज पर द गिवन कंडीशन, ये हमें गिवन दे दिया एक तरीके से इस क्वेश्चन में, दिस इज द गिवन पार्ट वी हैव। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 तो 12 हो जाएगा, ये तो की बात समझ में आती है। अब A का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 पुट करिए, 53 इंटू 12 करना, उसके बाद जो भी आंसर आएगा इसमें आप प्लस के 132 कर देंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहां से मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं, तो 53 इंटू 12 जो हमारे पास आएगा वो 636 आएगा प्लस के 3, और बच्चों इसमें प्लस कर देंगे कितना 132, इसमें जब प्लस करोगे तो इट विल बी 639 प्लस के 132। तो बच्चों 639 में जब आप 639 में प्लस करोगे 132 तो वी विल गेट 771, तो यानी AN मेरे पास 771 आ जाएगा। बात तो सबको समझ में आती है इतनी। अब भाई विच टर्म पूछा, AN मेरे पास आ गया, AN इज इक्वल टू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल A प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू 771 आपको दे रखा है, A का वैल्यू कितना है 3, n माइनस 1 इंटू डी पे कितना है 12। अब भाई इसको सोल्व करते हैं, 771 इज इक्वल टू 3 प्लस के 12n माइनस के 12 हो जाएगा, और 771 इज इक्वल टू 3 मतलब 12n माइनस के 9, और बच्चों 771 प्लस के 9 इज इक्वल टू 12n, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 780 अपॉन में 12, ठीक है। अब 780 को जब आप डिवाइड करोगे 780 डिवाइडेड बाय 12, तो आई थिंक यू विल गेट 65, बिल्कुल करेक्ट है। तो 65, तो यानी n का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास 65 आ जाएगा जब आप इसको रिड्यूस करोगे। बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। तो आपसे यही इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो यानी 65 वाले नंबर की जो टर्म होगी, जो हमने ये निकाला 65,
इससे जो सब 65 वाली टर्म जो होगी वो 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से। तो इसका आंसर जो आ जाता है वो हमारे पास 65 एक करेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब उनका कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है, सेम है भाई। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा यानी दो एपी हमारे पास है, 2 एपी, ऐसा बोल सकते हैं उनका जो जब एपी बनाएंगे तो उसके टर्म भी होंगे, मतलब सीक्वेंस होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका जो एक का फर्स्ट टर्म, एक पहले वाली जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, और जो दूसरे वाली ये फर्स्ट एपी मान लेते हैं, फर्स्ट एपी, और इसको सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड एपी का मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म को हम A1 मान लेते हैं, ऐसा समझ लेना, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का क्या है, सेम है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई टर्म एक का A माना, एक का A1 मान लिया, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो यानी A 100 का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, A प्लस के 99D, ठीक है। और दूसरा माइनस करेंगे, एक तो पहले वाली टर्म हो गई और दूसरे वाला कितना हो गया, A1 प्लस के 99D। बात सबको समझ में आती है नहीं आती है, A प्लस के 99D, ये बात सबको समझ में आ गई। इनका डिफरेंस कितना दिया हमें, 100 दिया, ठीक है। कितना दिया, 100 दिया, 100 टर्म का डिफरेंस। तो इसको बच्चों जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो A प्लस के 99D माइनस के A1 प्लस के, सॉरी ये साइन हमारा जो होगा चेंज हो जाएगा, माइनस के 99D, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी A माइनस के A1 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है। अब दूसरे वाली कंडीशन में क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब भाई 1000 टर्म में भी कंडीशन तो सेम रहेगी कि फर्स्ट टर्म A रहेगा, सेकंड टर्म A1 रहेगा, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कितना रहेगा, A1। तो यानी आप ऐसे बोल सकते हो A प्लस के 999D, इसमें से हमने माइनस करना है कितना, A1 माइनस के 999D, कर देंगे नहीं कर देंगे। और इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों, 1000 आपको दिया। अब जब ये आपको 1000 दिया, इसको सोल्व आउट करेंगे, A प्लस के 999D माइनस के A1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 999D इज इक्वल टू कितना, 1000। इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से, जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये यहाँ पे बच्चों प्लस होगा ना, सॉरी ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो ये यहाँ पे साइन ना हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है भाई। माइनस ही तो आएगा, प्लस ही तो होगा, समझते हो नहीं समझते हो, इतनी बात तो चलो क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी A माइनस के A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 इज इक्वल टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो ये हमें नहीं दे रखा है यहाँ पे, इनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है, ये हमें कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना दे रखा है। तो अब यहाँ से काम करते हैं, जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, एक तो हमारे पास क्या बचा, A माइनस के A1 बचेगा, ये तो कॉमन सी बात है भाई। इज इक्वल टू में आप 1000 नहीं रख सकते, क्योंकि हमने 1000 तो बताना है, 1000 के उनके बीच का डिफरेंस तो बताना है, तो उनको पुट क्यों करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये हमें निकालना है। अब ये वाली वैल्यू हमें कहाँ देखने को मिली, यहाँ पे देखने को मिली इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन कि A माइनस के A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू तो इधर दे ही रखा है, तो बस हमने इसको क्या कर दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट A माइनस के A1 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ध्यान से करना, मिस्टेक्स मत करना, थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपको हो जाएगा बच्चों क्लियर, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट के नंबर कौन से हैं जो 7 के टेबल में आ जाए। अब भाई 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं हमारे पास, आप सब लोग बच्चे जानते हैं कि 99 तो नहीं होता, 100 होता है, फिर 101 होता है, तो यानी ये तो 3 डिजिट में आएगा ही नहीं, 100 होगा पर ये 7 के टेबल में नहीं आएगा, 101 होगा, ये भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चों आप 102 को भी करके देखेंगे, ये भी नहीं आएगा, 103 भी नहीं आएगा, 104 भी 7 के टेबल में नहीं आएगा, 105 हो सकता, 7 बन जा और 7 हाँ 5 जाए, तो 105 हो जाएगा हमारे पास।
तो 105 एक पहला नंबर है 3 डिजिट का जो 7 के टेबल में आता है 3 डिजिट के केस में। अब 105 के बाद 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक सीरीज चल जाएगी। और 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर होगा लास्ट वाला नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट का? आप सब लोग बच्चे जानते हैं 999 होता है। अब 999 तो 7 के टेबल में नहीं आता, आप चेक भी कर सकते हैं। क्या भाई इसके बाद जाओगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 हमें आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि फिर तो 3 डिजिट से ज्यादा हो जाएगी ना वैल्यू, हमें 3 डिजिट तक काम करना है। तो यानी 998 करके देखो, ये भी 7 के टेबल में नहीं आएगा, 997 भी नहीं आएगा, 996 भी नहीं आएगा, 995 भी नहीं आएगा, 994 आ जाएगा। कितना? 994 हमारे 7 के टेबल में आ जाएगा। आप इसको रिड्यूस करके देख सकते हो। तो यानी हमारे पास ए का वैल्यू तो 105 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 7 हो गया। और बच्चों ए एन आपको बताना है 994। अब हमें बताना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। हम यहां से बता सकते हैं कि 3 डिजिट के नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 के टेबल में बड़े आराम से आ जाते हैं। तो ये आपको सोल्व करना है। तो ए एन का फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन हमारे पास कितना दे दिया? 994। ए कितना है? 105। एन आपको निकालना है और डी आपको 7 दे दिया बच्चों। अब जब आप इसको सोल्व करोगे 994 105 प्लस के 7n माइनस के 7, तो यानी 105 में से 7 जाएंगे तो 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98 प्लस के 7n बचेगा। ठीक है। अब 994 में से 98 माइनस कर दो, 994 में से आप माइनस कर दो 98, तो बच्चों 896 बचेंगे। जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 896। ये प्लस के साथ है ना, इसके अपोन में 7 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे, 896 को 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 128 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 128। तो देयर आर टोटल 128 नंबर्स which are completely 128 3 digit number which are completely divisible by 7, जो पूरे के पूरे 7 के टेबल में आते हैं। समझ में आती है? तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करना क्या है, तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जैसे कि आपने अभी 13 क्वेश्चन समझा, सेम उसी की तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, जैसे 10 और 250 आपको दे रखा है। अब 10 के बीच में भाई 10 तो 4 के टेबल में नहीं आएगा। 10 के बाद जब आप 11 के पास जाओगे वो भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है। तो यानी 12 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 4 के टेबल में आने वाली। तो यानी 10 और 250 के बीच में सबसे पहला जो नंबर होगा जो 4 के टेबल में आएगा दैट विल बी 12। और 12 के बाद कौन सा आएगा? अब आप सब लोग जानेंगे, 4 इसमें प्लस कर देंगे तो यानी 16 एंड 20। इस तरीके से एक हमारी सीरीज बन जाएगी। और जब आप लास्ट में जाएंगे यानी 250 के पास जाएंगे तो 250 तो 4 के टेबल में नहीं आएगा। 4 की डिविजिबिलिटी आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब लास्ट के किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो वो 4 के टेबल में आ जाता है। अब ऐसे ही चेक करते हैं एक बारी, 250 तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, 249 भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। अब देखो बच्चों 248 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो यानी ये एक सीरीज हमारे पास बन के तैयार हो जाती है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने की यहाँ पे बनाई थी। तो यानी ए हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इसका 4 आ जाएगा और ए एन का वैल्यू हमारे पास 248 आ जाएगा। सेम पैटर्न से आपको ये सोल्व आउट कर लेना जैसे मैंने यहाँ पे किया था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बोला क्या गया है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एनर टर्म ऑफ 2 AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी एन की जिसमें दोनों की दोनों AP क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है? सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक AP आपको दे रखी है 63, 65 और 67 आपको दे रखा है, इसका सीरीज आपको दे दिया। दिस इज द AP नंबर 1। ठीक है भाई, AP नंबर 1 यानी तो AN हमें समझ में आता है कि यहाँ से हम AN निकाल सकते हैं। A का वैल्यू 63 हो जाएगा, D का वैल्यू बच्चों हमारे पास 62 हो जाएगा। तो यानी हम बोल सकते हैं A प्लस के N माइनस 1 इंटू D पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 63 प्लस के 2n माइनस के 2, तो यानी बच्चों 61 प्लस के 2n हो जाएगा पहले वाला AN, पहले वाली AP का AN ये आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसी तरीके से आपके पास दूसरा AP दे रखा है 3, 10, 17 17,
यानी इसमें a का वैल्यू 3 हो जाएगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हमें इसमें a एंड डैश निकाल लेंगे, मतलब a एंड डैश मान सकते हो, a एंड 2 बोल सकते हो, मतलब दूसरे वाली AP का a n है। तो यानी 3 प्लस के n माइनस 1 इंटू 7, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 7n माइनस के 7, तो यानी 3 माइनस ये 7, 7n माइनस के 4, तो यानी बच्चों a एंड डैश हमारे पास 7n माइनस के 4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो भाई an है वो a एंड डैश के इक्वल है, तो यानी आपको ये दोनों की दोनों वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। 61 प्लस के 2n इज इक्वल टू 7n माइनस के 4। इतनी बात सबको समझ में आती है। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे 61 प्लस के 4, 7n माइनस के 2n, तो यानी 65 इज इक्वल टू 5n हो जाएगा। तो यानी n का वैल्यू जो आएगा 5 बन जा और ये 13 आ जाएगा जब आप इससे 5 से इसको रिड्यूस कर देंगे। तो यानी n की जो 13th नंबर की जो वैल्यू आएंगी ये दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या बना देगी, इसको इक्वल बना देगी। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो डिटरमाइन द एपी हमें इसमें डिटरमाइन करनी है whose third term is 60 and the seventh term exceed fifth term by 12। अब भाई एक बार बताओ, डिटरमाइन द एपी whose third term is इतना। अब भाई A3 जो होता है वो हमें 16 के बराबर दे दिया, ठीक है, और दूसरे वाली बात में बोला गया है सेवेंथ टर्म एक्सीड द, तो यानी जो A7 है वो क्या है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ये ऐसा सब करके हमें बोला गया है, ठीक है। हमने गिवन डेटा यहाँ पे फाइंड आउट लिख लिया है। इसको हम कितना कर बोल सकते हैं, ये a प्लस के 2d इज इक्वल टू 16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहां से हम इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस के 6d इज इक्वल टू a प्लस के 4d प्लस के 12। दोनों वैल्यूज को हमने सोल्व करा। अब बच्चों यहां से एक तो इक्वेशन मेरे पास ये बन गई नहीं बन गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन यानी a नंबर का इक्वेशन मान सकते हो आप। और जब आप इसको सोल्व करोगे यहां से तो हमारे पास a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6d में से माइनस कर देंगे 4d इज इक्वल टू कितना 12, तो यानी 2d इज इक्वल टू हमारे पास 12, तो यानी d का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमें बताना है AP, तो d हमारे पास 6 आ गया, कॉमन डिफरेंस यानी 6 आ गया। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a प्लस के d का वैल्यू बच्चों 6 आया था इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो a प्लस के 12 इज इक्वल टू 16, तो यानी a का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द AP, हमें AP फाइंड आउट करना है। तो AP जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म ही चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आया 4, और जब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो यानी 4 प्लस 6 10, फिर 16, फिर ऐसे बच्चों ये सीरीज हमारे पास बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका AP बना सकते हैं। तो होपफुली आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। प्रोसीड करते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो 20वीं वाले नंबर की टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले सीरीज हमें दे दिया 3 8 13 और डैट 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 डैश 253 आपको दे दिया, ठीक है। दिस इज द 17th क्वेश्चन। तो लास्ट इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस AP को रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स गेयर जैसे लगा देना भाई, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करते हैं, तो यानी जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा और डैट डैट डैश करके 3 8 और 13 8 और 3, इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। यानी जो लास्ट टर्म था ना, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, वो फर्स्ट टर्म बनने वाला है 253। और जब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस के 8 हो जाएगा। सपोज करो हम इसी में से माइनस कर देते हैं भाई, ये तो बात सबको समझ में आ रही है। या फिर 253 में से अगर हम कोई पिछले वाले टर्म लेते 8 कम वाली, तो इसमें से माइनस करते तब भी -5 ही आएगा, तो यानी -5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास फाइंड द 20th टर्म, तो 20th यानी A20 हमें निकालना है, तो यानी A प्लस के 19D हमारे पास होता है 20th टर्म का फॉर्मूला। और इफ यू नो वेरी वेल, तो 253 ये हमारे पास है, 19 इंटू D हमारे पास कितना है -5,
तो बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे 253 प्लस के 19 इंटू 5 जो हमारे पास वैल्यू आती है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 19 इंटू 5 माइनस में आएगा माइनस के 95, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे 253 माइनस के 95, तो वी विल गेट 253 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस ये आ जाएगा 158, तो यानी 820th वैल्यू जो आएगी हमारे पास 158 विल बी द। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म इज 24 एंड द 6th टर्म एंड द 10th टर्म का जो सम दे रखा है वो 44। आपको 3 टर्म निकालने एपी के। तो एक बात ध्यान रखना कि जब A4 प्लस के A8 आपको दिया कितना 24, सबसे पहले वाली कंडीशन आपको ये दे दी। उसके बाद बच्चों A6 प्लस के A10 आपको दे दिया इज इक्वल टू कितना दे दिया 44 आपको दे दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कैसे सोल्व करना है, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन बता चुका हूँ। A प्लस के 3D लिख सकते हैं, इसको A प्लस के 7D इज इक्वल टू 24। इन द सेम वे A प्लस के 5D लिख सकते हैं, A10 को A प्लस के 9D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 44। इतना काम तो सबको समझ में आता है। तो A प्लस A कितना 2A, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू कितना बच्चों 24। तो ये एक पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसी तरीके से A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, 9 प्लस 4 49, 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू कितना 44। तो यानी ये हमारे पास B इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे जब हमें इसको सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों, इसको दूसरे वाला नंबर का इक्वेशन मान लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से मैंने को सोल्व करना आपको सिखा रखा है मैंने पहले भी। तो 2 प्लस के 10D इज इक्वल टू 24 और दूसरे वाले में 2A प्लस के 14D इज इक्वल टू 44, ठीक है। ये बात सबको समझ में आती है भाई, समझ में तो आ रहा होगा ना, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो इसको जब हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से सोल्व करेंगे माइनस के 4D, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो D का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब D का वैल्यू जब 5 हमारे पास आ गया बच्चों, अब हम इसको वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो A का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 2A प्लस के 10D इज इक्वल टू कितना 24, तो 2A प्लस के 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस के 50, क्योंकि 10 इंटू 5, तो यानी इसको सोल्व करेंगे 6 बचेंगे हमारे पास और 4 26, तो माइनस के, तो A इज इक्वल टू माइनस के 13 आ जाएगा। एक इतना आ गया माइनस के 13 आ गया। 13 हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई भाई, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई ये, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। इसको सोल्व आउट करना है, तो यानी फर्स्ट टर्म तो माइनस 30 है, 3 टर्म निकालने हैं ना एपी के, 3 टर्म एपी के निकालने हैं, तो माइनस 13 आ गया। माइनस 13 दूसरा टर्म निकालेंगे, तो दूसरा टर्म जब हम निकालेंगे तो उसमें 5 प्लस कर देंगे तो माइनस 13 यानी माइनस 8 हो जाएगा। अब दूसरे में माइनस 8 प्लस 5 तो यानी माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके 3 टर्म निकाल सकते हैं। दीज आर द 3 टर्म। तो ये हमने इसमें आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया, आपको सबको समझ में भी आती होगी होपफुली। बच्चों यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वर्क इन 1995 मेरा एनुअल सैलरी उसकी कितनी थी भाई, 1995 में जो उसकी सैलरी थी वो 5000 थी। कितनी, 5000 रुपए जिसे बोलते हैं 5000। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, यानी 200 का जो इंक्रीमेंट है वो हर साल उसका हो जाता है। जैसे 5000 है, अब नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 5200, फिर 5400, ऐसे 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 करते करते इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो यानी वो 7000 तक कब पहुंच जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। अब एक बात बताओ, इसका फर्स्ट टर्म तो हमारी समझ में आ गया कि 5000 है, समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस 5000, 200 में से 5000 माइनस करेंगे तो यानी 200 हो जाएगा। और an हमें दे दिया कितना 7000 दे दिया। बच्चों सारा का सारा खेल इसका है कैलकुलेशन का है, n आपको निकालना है, n आपको फाइंड आउट करना है। अब an आप सभी बच्चे जानते हैं, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। an आपको 7000 दे दिया, a आपको 5000 दे दिया है, प्लस के n आपको निकालना है, और बच्चों d का वैल्यू कितना दे दिया है 200, यानी 200 आपको दे दिया है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस के 200 n माइनस के 200 हो जाएगी इतनी बात। और जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे 7000 है, 7000 में से इधर आके 5000 माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना 200,
इधर कितना बच जाएगा 200n बच जाएगा, बच जाएगा नहीं। 7000 में से 5000 जाएंगे तो 2000 बचेंगे, 2000 में 200 प्लस करोगे तो 2200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 200n के 20 से 20 इससे रिड्यूस करोगे तो 11 आएगा, तो n का वैल्यू 11 आ जाएगा। तो यानी 11वें साल में जाके सुब्बा राव की जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी भाई। यानी उसको कितने साल ईयर लगेंगे, टोटल 11 ईयर टू रीच द सैलरी अप टू 7000। क्लियर होती है बात। तो इसके बाद जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 19 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना भाई। तो अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। तो 20th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया कि एक रामगली है वो 5 रुपए फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में सेव कर लेती है, यानी बचा लेती है, और इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 if in the nth week her saving become 20.75 then find the n। अब एक बार बताओ भाई, 5 रुपए वो बचाती है, ठीक है, पहले वीक में, और अगले वाले वीक में जाते जाते उसके 5 प्लस के 1.7 बन जाता है। तो यानी पहले वाली तो हो गई 5, ये 6.75 हो गया। फिर ऐसे ही 6.75 में हमने कितना प्लस करना है भाई, 1.75। तो 5 और 5 10, 7 7 14 और 15, 6 और 1 7 और 8, तो यानी आ जाता है हमारे पास कितना, कोमा लगा के 8.50। और ऐसे ऐसे चलते चलते उसकी जो सैलरी चली जाती है भाई वो 20.75 तक चली जाती है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जैसे कि आपने यहाँ पे भी फाइंड आउट करके निकाला था n कौन से साल में हो जाएगी सैलरी। इन द सेम वे आपको बताना है कब कितने वीक तक उसे सेव करना पड़ेगा कि उसकी जो सैलरी है, मतलब जो उसकी सेविंग है सॉरी, वो 20.75 हो जाएगी। तो a का वैल्यू कितना दे दिया हमें, 5 दे दिया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1.75 है, और an बच्चों हमारे पास 20.75 है। फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू तो हमें पता है 20.75 है, इसको पुट कर देंगे, a का वैल्यू 5 है और n माइनस 1, n हमें निकालना है, d हमें कितना दे दिया स्टूडेंट 1.75। अब सोल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब एक काम करते हैं, 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस के 1.75 n माइनस के 1.75। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे 20.75 इज इक्वल टू 5 में ये वाला माइनस कर देंगे, 5 में से 5 में से जब इसको माइनस करेंगे 1.75 को, तो 4 पॉइंट कितना आ रहा है 3.25, सॉरी कितना आएगा 3.25 प्लस के 1.75 n। अब बच्चों ये 20.75 है, ठीक है 20.75 है, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी 1.75। नहीं ये कैसे माइनस हो जाएगा भाई, इसमें से जो माइनस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 17.50 आ जाएगा, और इसको 1.75 n आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो 17.50 अपॉन में 1.75 इज इक्वल टू n। ये इससे 10 बार रिड्यूस हो जाएगा तो n का वैल्यू यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुल मिलाने की बात ये है। तो उसके 10वें वीक में उसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और होपफुली आप सबको बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपने सभी ने जो है इसको पूरा देख भी लिया होगा। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि इसका पार्ट 3 भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। होपफुली आप ऐसा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।